अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह है। मेरा नाम सदीकुर रहमान है। मैं एक स्वीडिश सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और 10 साल मेरी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। वो ड्राइवर्स जो आउटसाइड द सिटी लिमिट जा रहे हैं, मतलब शहर से बाहर ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि गाड़ी को चलाने से पहले उसको चेक करें। और वो ड्राइवर्स जो दूसरे ड्राइवर से गाड़ी रिसीव करते हैं या किसी दोस्त वगैरह से गाड़ी रिसीव करते हैं, तो उनको गाड़ी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक लफ्ज़ है जिसको हम पावर कहते हैं, वो लाजिम आपने जहन नशीन कर लेना है। ठीक है जी। जिसमें पी से पेट्रोल बनता है, ओ से ऑयल, डब्ल्यू से वाटर, ई से इलेक्ट्रिसिटी और आर से रबर। मतलब ये सारी चीज़ें आपने गाड़ी में चेक करनी है, फिर उसके बाद आपने गाड़ी मूव कर लेनी है। ये जानना ज़रूरी है कि ये गाड़ी रोड चलने के काबिल है भी कि नहीं। अगर आपने गाड़ी रिसीव करने से पहले ये चीज़ें नहीं चेक की या आउटसाइड द सिटी लिमिट्स आप जाने से पहले ये चीज़ें नहीं चेक करते, तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी को चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप ड्राइविंग डोर से ही स्टार्ट करें, थोड़ा पीछे आ जाएं, बॉडी को चेक करें कहीं हिट तो नहीं है, दोनों टायर के एयर प्रेशर को देख लें। अगर एयर प्रेशर कम है तो करीब किसी भी रिफिल स्टेशन से इसका एयर फिल कर दें। बैक पे आ जाएं, बॉडी चेक करें हिट तो नहीं है, लाइट्स चेक करें टूटी फूटी तो नहीं है। रात का वक्त है तो इसको ऑन ऑफ करके भी चेक करें कि ये प्रॉपरली काम कर भी रही हैं या नहीं। इधर स्टॉप करके बॉडी को चेक करें, टायर का एयर प्रेशर चेक कर लें, ऊपर रूफ टॉप चेक कर लें। फ्रंट पे आ जाए, लाइट्स को चेक करें, बॉडी को चेक करें कहीं हिट तो नहीं हुई है। वापस आ जाएं ड्राइविंग डोर पे। अभी बोनट को ओपन करते हैं और डिग्गी को ओपन करते हैं। याद रहे कि गाड़ी में जो भी फंक्शन होता है उसके बटन पे उसकी लिखाई होती है और लोगो बनी होती है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें, पेट्रोल कप ओपन करने के लिए यहाँ लोगो लगी हुई है और पुश लिखा है। डिग्गी ओपन करने के लिए पुल लिखा हुआ है और बोनट ओपन करने के लिए यहाँ लोगो भी है और इसको पुल करते हैं। अभी हम बोनट को ओपन करते हैं। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ एक सेफ्टी लॉक लगा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे, बोनट को ऊपर लेके जाते हैं। ये बोनट का होल्डिंग स्टिक है, इसको हम मेंशन की गई जगह पे इंसर्ट करेंगे। अभी ऑयल लेवल्स चेक करते हैं और वाटर लेवल्स चेक करते हैं। गाड़ी में 4 किस्म के ऑयल होते हैं: इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल और स्टीयरिंग ऑयल। स्टीयरिंग ऑयल बाज गाड़ियों में नहीं होता क्योंकि उनकी स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक होते हैं। ये ब्रेक ऑयल का कप है, इधर ये मैक्सिमम लिखा है तो ये मैक्सिमम ही होना चाहिए। इंजन ऑयल के लिए ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले से ऑफ हो, इंजन ऑफ हो, गाड़ी स्ट्रेट खड़ी हो, इंक्लाइन या डिक्लाइन पे नहीं खड़ी हो। ये डिप स्टिक है इसका, इसको निकाल के साफ करते हैं, दोबारा रीडिप करते हैं। इसका लेवल मैक्सिमम है। बाज जो डिपस्टिक है उस पर मैक्सिमम और मिनिमम लिखा होता है। इसकी चिकनाहट को चेक करने के लिए इस तरह करते हैं, ये लेयर बनना चाहिए, इसका जलने की बदबू नहीं आनी चाहिए। इसकी किलोमीटर्स अगर पूरे हैं तो आप इसको चेंज करें। गियर ऑयल का ये डिपस्टिक है, इसको निकाल के साफ करते हैं, दोबारा रीडिप करते हैं। लेवल इसका मैक्सिमम ही होना चाहिए। 45,000 किलोमीटर पे इसको आप चेंज किया करें। गाड़ी में 2 किस्म की बैटरीज होती हैं, एक डिस्टल वाटर वाली, उसमें वाटर लेवल मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी ड्राई है तो इस पे ये इंडिकेटर है, ये ग्रीन है। अगर वाइट और ब्लैक हो तो आप अपने बैटरी को चेंज करें। रेडिएटर जो कप है उसको आप टच ना करें अगर आपकी गाड़ी कुछ टाइम से स्टार्ट रही है, क्योंकि इस पे डेंजर वार्निंग लिखा हुआ है, आपका हाथ भी जल सकता है। ये इसका एक्स्ट्रा कप है, इस पे मैक्सिमम मेंशन है और इसमें वाटर लेवल मैक्सिमम होना चाहिए। ये है वेपर वाटर, लोगो लगा हुआ है, ये इसका स्ट्रिप है, इसका लेवल मैक्सिमम होना चाहिए। गाड़ी में टोटल 5 टायर होते हैं, 4 टायर्स बॉडी में लगे होते हैं, एक स्पेयर टायर होता है जो डिग्गी में पड़ा होता है। किसी भी वजह से कोई भी टायर अगर आपका पंक्चर हो जाए तो आपको स्पेयर टायर की ज़रूरत पड़ेगी। आइए स्पेयर टायर को चेक करते हैं। यहाँ हमने चेक किया, हमारा स्पेयर टायर पंक्चर है या इसमें हवा नहीं है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए ड्राइव करने से पहले इसको चेक करते हैं। आपके साथ स्पेयर टायर चेंजिंग टूल्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके अलावा आपके साथ एक स्पेयर
बॉटल ऑफ वाटर होना चाहिए। इंजन हीटअप की सूरत में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपके साथ एक्सटेंशन लीड्स होने चाहिए। बैटरी डाउन होने की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एयर फिलिंग मशीन है, इसको भी आप सेफ्टी के लिए गाड़ी में रख सकते हैं। ये कार टोइंग किट है, ये आपके साथ गाड़ी में होना चाहिए। किसी भी मौके पे अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो आप इसको इस्तेमाल करके गाड़ी को मैकेनिक तक पहुंचा सकते हैं। ये गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहला काम सीट एडजस्ट करना होता है। सीट के 3 पोर्शन होते हैं, लोअर, रेयर और हेड रेस्ट। लोअर पोर्शन को आगे ले जाने के लिए यहाँ लीवर का इस्तेमाल किया गया है, जिसको प्रेस करके आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। इतना आगे लेके जाएं कि आप ब्रेक और रेस को प्रेस करें और उसके बाद भी आपके पाँव में खम हो। रेयर सीट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ एक लीवर का इस्तेमाल किया गया है, जिसको आप उठाएं और इसको इतना आगे लेके जाएं कि आप स्टीयरिंग व्हील को अप्रोच करें, फिर भी आपके हाथों में खम हो। हेड रेस्ट आपके सर के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आपकी मिरर्स, आपकी गाड़ी की मिरर्स मैनुअल है तो उसको आप हाथ से एडजस्ट करेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रिक हैं तो उसके लिए इग्निशन की का इस्तेमाल करना होगा। फर्स्ट क्लिक पे रेडियो ऑन हो जाता है, सेकंड क्लिक पे सारे इलेक्ट्रिक फंक्शंस ऑन हो जाते हैं। सेंटर मिरर को अपने हाथ से एडजस्ट करें, इसमें कंप्लीट पिछला शीशा नज़र आना चाहिए। साइड मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ कीज दी गई हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि 10% मिरर में आपको अपनी गाड़ी की बॉडी नज़र आए और बिल्कुल इधर ईंट पे फर्स्ट डोर का हैंडल नज़र आए आपको। दोनों मिरर्स को इसी तरह एडजस्ट करें। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप ब्रेक को प्रेस करें और फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करें। सबसे एंड में आप अपने बेल्ट को अप्लाई करें। तरीक़ेकार ये है कि लेफ्ट हाथ से आप बकल को पकड़ लें और दाएं हाथ से इसको खींच लें। इधर इसको बकल अप कर दें। ये जो फर्स्ट ऊपर का जो स्ट्रिप है ये गर्दन और शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। लोअर पोर्शन जो है वो हिप बोन पे होना चाहिए। अभी आप रेडी टू ड्राइव है तो आप गियर अप्लाई करें और गाड़ी ड्राइव करें। आप जब भी लंबे सफ़र पे जाते हैं या शहर से बाहर जाते हैं तो पेट्रोल को पहले से फुल करें। वजह यह है कि शहर के अंदर आपको आसानी से पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, मगर जब आप शहर से बाहर निकलते हो तो बड़े फासले पे आपको पेट्रोल पंप मिलते हैं और इतनी आसानी से नहीं मिलते। दौरान सफ़र अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हुआ तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2 ये है कि आप कम से कम खाना खाएँ, क्योंकि आप जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको नींद आएगी, और जब भी आपको नींद आए तो आपने ड्राइव नहीं करना है। आपने गाड़ी को ऐसी जगह पे पार्क करना है जहां ज़्यादा लोग हों या होटल वगैरह हो, ताकि आप वहां अपनी नींद को भी पूरी करें और आपको किसी खतरे का सामना भी ना हो।